प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 15 जुलाई है। संयोग से मैं रोहतक आया हुआ था। रोहतक में जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ अनुभव किया, उससे बहुत सी नई जानकारी मिली। और नई जानकारी मिली पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बारे में। मनीष ग्रोवर को लेकर हम कई बार चर्चा करते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जिस तरह उन्होंने अपना पांव जमाया हुआ है, चुनावी हार के बावजूद मनीष ग्रोवर जिस ठसक के साथ राजनीति कर रहे हैं, रोहतक बेल्ट की राजनीति कर रहे हैं, उसे हम सुनते रहे थे। लेकिन नज़दीक से आज अनुभव किया। 15 जुलाई को मनीष ग्रोवर का जन्मदिन है, 72वां जन्मदिन है। 72वां जन्मदिन आज मनीष ग्रोवर मना रहे हैं। जब हमने सुबह सुबह देखा कि मनीष ग्रोवर के पोस्टर, बैनर पूरे रोहतक शहर में छाए हुए हैं, तब हमें पता लगा कि मनीष ग्रोवर के चाहने वाले रोहतक में हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। हम सुनते रहे थे, मनीष ग्रोवर काफ़ी टक्कर लेते रहे। 2014 में उन्होंने चुनाव भी जीता, विधानसभा का चुनाव भी जीता, लेकिन वह काफ़ी लंबे समय से रोहतक की राजनीति में सक्रिय हैं। पहले मनोहर लाल के काफ़ी नज़दीक गिने जाते थे जब वह मंत्री थे। आज भी मनोहर लाल के नज़दीकी गिने जाते हैं, नायब सैनी के भी साथी गिने जाते हैं। उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के उन वफादार नेताओं में होती है, उन वरिष्ठ नेताओं में होती है जिन पर पार्टी हाईकमान भरोसा करता है और जिन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मनीष ग्रोवर से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि वह कल जींद में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा में आ रहे हैं। मनीष ग्रोवर उन नेताओं में हैं जो वहाँ की व्यवस्था देखने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में जो नेता जुटे हुए हैं, उनमें मनीष ग्रोवर भी एक है। रोहतक में प्रवेश के साथ ही हमें यह अंदाज हो गया कि किस तरह पूरा शहर पोस्टर, बैनर से अटा हुआ है। मनीष ग्रोवर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले एक नहीं बल्कि अनेक हैं। उनको जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का घर पर भी तांता लगा रहा दिन भर, जो हमको फीडबैक मिला। हालांकि हम इतनी देर रुके नहीं। और सबसे नई जानकारी हमें यह मिली कि जो रोहतक में सुरेश टी स्टॉल है, वो रोहतक में राजनीति का एक केंद्र है। उस पर हम एक अलग से वीडियो जारी कर रहे हैं। वहीं पर हमारी मुलाकात हुई मनीष ग्रोवर से। किस तरह लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे, किस तरह उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे, आप अपनी स्क्रीन पर देखते आ ही रहे हैं किस तरह मनीष ग्रोवर के चहेते रोहतक में मौजूद हैं। मनीष ग्रोवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जिस तरह अपनी पैठ बनाई है, उसकी झलक हमें आज देखने को मिली। तो हम बता रहे थे कि हम पहले भी मनीष ग्रोवर के बारे में बताते रहे आपको, लेकिन आज हमने उनकी शक्ति को नज़दीक से देखा और ये महसूस किया कि रोहतक में मनीष ग्रोवर की लोकप्रियता क्यों बरकरार है, क्यों वह चहेतों के बीच आज भी लोकप्रिय है और आज भी उन्हें सत्ता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। रोहतक की चौधर जो है उनके इर्द गिर्द घूमती है, रोहतक की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के वह केंद्र में है। मनीष ग्रोवर 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए रोहतक से और पहली बार मंत्री बने। इससे पहले उन्हें कई बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा, बाद में भी चुनावी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी ठसक बरकरार रही। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में वह बने रहे। तो आज उनके जन्मदिन पर थोड़ी सी उनके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। 15 जुलाई 1954 को जन्मे मनीष ग्रोवर ने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में, जनसेवा में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। वह शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम कह सकते हैं कि बचपन से लेकर के आज तक मनीष ग्रोवर भाजपा से अलग नहीं हुए। भाजपा से पहले जनसंघ में थे। जनसंघ के बाद जब भाजपा अस्तित्व में आई तो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिपाही के रूप में भी उनकी पहचान है। हम ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत के वर्षों में उन्होंने चुनावी राजनीति से अधिक संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर काम किया। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी निभाई। कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, पार्टी के कार्यक्रमों को विस्तार देने में, नए कार्यकर्ताओं को तैयार करने में मनीष ग्रोवर की अहम भूमिका रही। उनकी कार्यशैली यही है कि कार्यकर्ताओं को तैयार करना। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी अवसर आए जब उनकी आलोचना भी हुई, उनकी पार्टी के नेताओं से अनबन भी रही। कई मामलों में उनका सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से टकराव भी रहा, लेकिन इन सब के बावजूद मनीष ग्रोवर की ताकत बरकरार रही, बनी रही। ये मनीष ग्रोवर के लगातार जनसंपर्क अभियान, कार्यकर्ता सम्मेलनों और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के प्रयास का ही परिणाम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में
चुनावी हार के बावजूद उनकी ठसक कायम है, उनका जलवा कायम है। मनीष ग्रोवर जब पहली बार मंत्री बने, पहली बार चुनाव जीते 2014 में, तो उन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली। काफ़ी कुछ किया सहकारिता विभाग में, लेकिन उन्हें अधिक अवसर नहीं मिला। दूसरी पारी उन्हें हाथ नहीं लगी, चुनावी बाजी हार गए। तीसरी बार भी उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए वह अधिक काम मंत्री के रूप में जो कर सकते थे किसी विभाग को लेकर के वह नहीं कर पाए। लेकिन रोहतक के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है वह अब भी जारी है। रोहतक के विकास कार्यों में, चाहे पार्कों का विकास हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे सीवरेज का नेटवर्क हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट शामिल हो, और चाहे चुनावी राजनीति की तिकड़म हो, अपनी पार्टी को मेयर का चुनाव जिताने की राजनीति करनी हो, चाहे दूसरे दलों में तोड़फोड़ करनी हो, मनीष ग्रोवर इस सब मामले में पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। दूसरे राज्यों में भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, संगठन के लिए काम किया है। जब जब जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे आसाम हो चाहे दूसरे राज्य हो, मनीष ग्रोवर ने हर जगह अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमें भी राह चलते सुरेश टी स्टॉल पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का अवसर मिला, और इसी मौके का लाभ उठाते हुए हमने उनसे चंद बातें की। एक बार मनीष ग्रोवर की बातें सुन लीजिए। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ कहा, और अपनी विचारधारा को लेकर के क्या कुछ कहा। जीवन शरीर का कोई उम्र नहीं गिनी जाती। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जो राष्ट्र के प्रति मेरी माँ ने पैदा किया। 52 साल से मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो विचारधारा डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु जी, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक राष्ट्र के प्रति सेवा करने के लिए हम सब लोगों को खड़ा किया, उन्हीं को दिखाए रास्ते पर आज अब राष्ट्र में सेवा कर रहे हैं। मेरा राष्ट्र मजबूत भारत बने, स्वदेशी भारत बने, मेरे भारत की पहचान वर्ल्ड में अलग से दिखाई दे, इसलिए उन्हीं के रास्ते पर आज हमारे महापुरुष हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज देश के प्रधानमंत्री आदि मोदी जी सपना पूरा करें। डॉक्टर हेडगेवार जी का, गुरु जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो अंतिम व्यक्ति के लिए कहा था देश के प्रधानमंत्री जी, उन्हीं रास्ते पर आज देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम आज एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते समाज में सेवा करते हैं। मैं बताया 1971 से लेकर 2026 रिजल्ट क्या हो, जो जनता आशीर्वाद देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें सेवा करना है, सवाल विधायक का नहीं, सेवा करना। और सेवा में आज इतना बड़ा समाज आपके सामने है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। आज पूरे नगर के अंदर आशीर्वाद, पूरे प्रदेश से आज आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने मनीष ग्रोवर की बात सुनी। उनका पूरा जो फोकस है, पूरी बातचीत है, उनका निष्कर्ष है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के बात करते हैं। चुनावी हार उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनका सीधा सीधा कहना है कि वह भाजपा के लिए हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते रहेंगे, और पार्टी जो भी भूमिका देगी उस भूमिका को, उस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने देखा, महसूस किया कि वह अपनों के बीच किसी लीडर की तरह, नेता की तरह नहीं, बल्कि अपने लाडले भाई बंधु की तरह रहते हैं। कंधे पर हाथ रख करके लोग जिस तरह उनसे मिल रहे थे, उनसे हमें लगा कि रोहतक के लोग उन्हें चाहते हैं। यही वजह है कि रोहतक में उनकी पैठ बनी हुई है और रोहतक के लोग उन्हें चाहते हैं। दोस्तों, मनीष ग्रोवर की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।